नमस्कार दोस्तों, पवनो एकेडमी में आपका स्वागत है। 100 डेज प्लानिंग फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। आप सभी की ओर से मुझे कमेंट्स पर कमेंट्स आ रहे थे। हालांकि मैं जानता हूं कि 12th के बच्चे भी इसके बाद कमेंट करेंगे, तो चिंता मत करो, मैं आपके लिए भी एक वीडियो आने वाले 1-2 दिन में डाल दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता न करें। यहाँ मुद्दा क्या है, 100 डेज का स्टडी प्लानिंग है फॉर क्लास 10th के लिए। बच्चे मुझे बार बार चीज़ें पूछ रहे थे कि सर आप प्लीज़ बताइए, और ये बताना तो ये ऑलरेडी हर बार बताता हूँ तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ सबसे पहले स्टार्टिंग की बात हम ये करें कि भैया यू मस्ट बी मेंटली वेल प्रिपेयर्ड। होता क्या है, हम लोग बस सोचते हैं कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, और प्रोक्रास्टिनेशन के कारण हम चीज़ों को टालते हैं, टालम टोल करते हैं, बोलते हैं यार अभी नहीं, मैं कल से करूँगा, नहीं मुझे इस मंडे से तो करना ही है ना, ये मंडे आएगा तभी मैं शुरू करूँगा या मैं इस तारीख से ही पढ़ूंगा, या मेरा तो मुहूर्त इसी तारीख का है। भैया काम करना है तो काम शुरू करना चाहिए, न कि हमको किसी टाइम का या किसी इसका वेट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन पढ़ाई शुरू करते समय आप जब तक मेंटली प्रिपेयर नहीं होगे, जब तक आप फुल्ली फोकस्ड नहीं होगे, जब तक आप आपकी मार्कशीट को सपने में नहीं देखोगे, आपकी आंखों के सामने नहीं देखोगे, तब तक आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा। हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि हमारे माँ बाप हमको बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमको इसलिए पढ़ना है कि हमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो हमको अच्छी जगह एडमिशन मिलेगा, ठीक है, और कोई कारण नहीं। अच्छे मार्क्स मिलके ऐसा कुछ नहीं है। मैं कई बार बोलता हूँ, मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि 10th के और 12th के मार्क्स से हमको नासा में नौकरी नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। तो नासा भले ही आप पहुँचो नहीं पहुँचो, बिल्कुल पहुँचो, मैं तो चाहता हूँ हर बच्चा नासा पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए भी आपको मार्कशीट नाम की एक चीज़ तो लगेगी। स्किल तो डेफिनेटली लगेगी, लेकिन मार्कशीट भी लगेगी। तो पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है, और तब जाकर अपनी पढ़ाई शुरू करो, ठीक है। उसके बाद में अगला जो मुद्दा है, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि गिव योर 100%। आप जब भी पढ़ाई चालू कर रहे हो, आपको आपका 100% देना है, तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मेहनत करना पड़ती है। हम क्या करते हैं, हम अपनी सफलता को या हम अपने मंजिल को हम एक परसेंटेज के फॉर्म में रखते हैं। मैं वैसा नहीं कहूँगा। मेहनत करना है तो ऐसी मेहनत करना है कि भाई मैं इस चैप्टर को ऐसा पढ़ूंगा कि यार इसमें से कुछ भी आ जाए, मुझे मैं लिख पाऊंगा इसका आंसर। मुझे 95 या उससे ज़्यादा परसेंट चाहिए ये नहीं, मुझे ये होना चाहिए कि मेरे मैथ्स के जितने टॉपिक है या मेरे साइंस के जितने टॉपिक है, इनको मैं ऐसे तैयारी करूंगा कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए मैं उसको लिख पाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस अगर आप में आ गया तो आपको 95 के ऊपर के आपको 100% मिल जाएगा। लेकिन हम पढ़ते हैं मार्क्स के लिए, तो मार्क्स के लिए मत पढ़ो, मेंटली खुद को प्रिपेयर करो और कॉन्सेप्ट्स को और चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट है मैं अच्छे से करूंगा, और इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको लिख पाऊंगा। ये आपके मन में होना ही चाहिए, तभी जाके सब बात समझ में आएगी, ठीक है। अब बात बाकी आती है जनरल टाइम टेबल। जनरली मैं बच्चों से शेयर करता हूँ वो जनरल टाइम टेबल क्या है। तो एक जनरल टाइम टेबल है जो जनरली मैं हर बार बच्चों से बात करता हूँ इसके बारे में, और हर बार मैं बच्चों को ये टाइम टेबल देता भी हूँ। और वो टाइम टेबल क्या है, उसको समझ लो कि मॉर्निंग के 2 से 3 घंटे आपको कॉन्सेप्ट लर्निंग करनी है। आपको इंग्लिश कर सकते हो सुबह, या मैथ्स साइंस कर सकते हो, या सोशल साइंस कर सकते हो, लेकिन ये 2 से 3 घंटे आपको कॉन्सेप्ट, मतलब जो जो कॉन्सेप्ट वाले सब्जेक्ट हैं, जो थ्योरी वाला पार्ट है, वो आप सुबह लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो। और ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये आई एम टॉकिंग अबाउट फुल्ली सेल्फ स्टडी की, है ना। ये आपकी सेल्फ स्टडी है, न कि ये आपके स्कूल का होमवर्क है, आपके क्लास का होमवर्क है, ये आपको नहीं करना। सुबह आपको कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है 100%। उसके बाद दोपहर का 2 घंटे का टाइम। अब आप बोलोगे सर मैं तो दोपहर में स्कूल जाता हूँ, कोई बात नहीं बेटा, जो दोपहर स्कूल जाते हो सुबह कर लो, 9 से 10, 8 से 10 कर लो। जो सुबह स्कूल जाते हो दोपहर कर लो, और जो जो ऐसे हैं जिनका टाइम आधा, मतलब 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक, तो फिर वो क्या करें, तो वो अपना टाइम एडजस्ट करके दिन में कुछ ऐसा टाइम निकालो कि एक एक्सरसाइज, एक प्रैक्टिस सेट एक दिन के अंदर हो जाए। एक प्रैक्टिस सेट हमारा एक दिन में हो जाए। एक प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करके देखें और एक प्रैक्टिस सेट को हम रिवीजन करें, है ना। 1 एक्सरसाइज एंड 1 एक्सरसाइज रिवीजन, मतलब एक एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है और एक एक्सरसाइज आपको रिवीजन करना है, मतलब 2 एक्सरसाइज रोज होनी चाहिए। रिवीजन का मतलब क्या, सब फिर से लिख के देखना है, एक बार सॉल्व करके देखा ना, ठीक है। अगली बार जब आप उसको सॉल्व करोगे तो उस चैप्टर के अंदर या उस एक्सरसाइज के अंदर या उस प्रैक्टिस सेट के अंदर जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है आपको, उसी को सॉल्व करके देखो। बाकी को समझ लो कि यार हाँ इसको मैंने ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, अच्छा ये इक्वेशन है तो उसमें ये फैक्टराइजेशन हो सकता है, फिर चेक करना, हाँ यार बराबर, फिर आगे बढ़े, मतलब यू आर डूइंग राइट। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम लिखते बैठना नहीं,
एक्सरसाइज रोज एक सॉल्व करना है और एक एक्सरसाइज का आपको पन्ने पलटा के रिवीजन करना है, ठीक है। ये हो गया मैथ्स के लिए बात, है ना, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट साइंस के लिए, और ये हो गया आपका मैथ्स वाला पार्ट, ठीक है। अब आगे बात आती है रिवीजन। इवनिंग का टाइम, तो इवनिंग में आपको टाइम मिलता है तो थोड़े कॉन्सेप्ट आप लर्न कर सकते हो, कर लो, फिर बाद में वही बात है रिवीजन। इवनिंग बोलो या नाइट बोलो। अब इसमें बोलेंगे सर इसमें आपकी क्लास के लिए तो जगह नहीं रखी, आपने तो बताया नहीं कि आपकी क्लास अटेंड करना है। देखो ये टाइम टेबल एक ऐसा टाइम टेबल है जिसको आप अपने हिसाब से चेंज करते हो, ठीक है, उसको आप अपने हिसाब से चेंज करते हो। सुबह 2-3 घंटे पढ़ना ही तो कब आप पढ़ोगे, वो 2-3 घंटे आप आपके हिसाब से लगा लो। कुछ बच्चे रात में पढ़ते तो ये बच्चे जो रात में पढ़ेंगे उसको रात में पढ़ लेना, है ना। ये जो बच्चे रात में पढ़ते हैं वो अपना टाइम टेबल ये जो 2 घंटे या 3 घंटे है वो नाइट में कर लेना, ये वाला पार्ट, उनको क्या मना है, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से बदलो। तो ये एक छोटा सा टाइम टेबल जिसमें सुबह 2 से 3 घंटे पढ़ोगे आप एक सब्जेक्ट, साइंस या कोई भी एक सब्जेक्ट, उसके बाद आप मैथ्स करोगे 2 घंटे, फिर 2 घंटे मतलब 2 घंटे बैठे रहना है, 3 घंटे बैठे रहना नहीं, एकदम से 3-3 घंटे बैठे नहीं रहना है। 40 मिनट पढ़ने के बाद में 10 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 40 मिनट पढ़ना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना है। साइकोलॉजी में ये प्रूव हो चुका है कि 55 मिनट से ज्यादा या 50 मिनट से ज्यादा आप किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेशन से काम नहीं कर सकते हो। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में भी कैफे होते हैं, बड़े बड़े कंपनी में भी चाय कॉफी की व्यवस्था होती है कि भैया 1 घंटा काम कर लिया, जाओ थोड़ा सा चाय पी के आ जाए, जाओ थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी के आ जाओ। ये क्यों होता है कि फिर से वापस आप फुल एनर्जी से काम करोगे। तो ब्रेक लो, गाना सुनो, उसमें मोबाइल के पीछे मत पढ़ो क्योंकि 10 मिनट तो मोबाइल में किधर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इतना करना है, ये जनरल टाइम टेबल है जो आपको हर बार फॉलो करना होता है। फिक्स द डेट्स, आपको अपनी तारीख को फिक्स कर लेना है। ये क्या बना तारीख फिक्स करने का मतलब, जैसे मैंने ये लिखा है कि 10 दिसंबर को किसी भी कंडीशन में मैं अपना साइंस कंप्लीट कर लूंगा, ये खुद से वादा करो और पढ़ाई शुरू कर दो। मैं साइंस 1 साइंस 2 10 दिसंबर तक खत्म कर दूंगा। मतलब ये वीडियो अगर आपको कल मिल रहा है 16-17 को आपको वीडियो मिल रहा है, 16 नवंबर या 17 नवंबर को मिल रहा है, और आपने अगर आपने 18 या 19 को शुरू भी करी पढ़ाई, 18 या 19 को शुरू भी करी पढ़ाई, तो 19 तारीख से लेकर के 10 दिसंबर तक के अगर देखें तो 21 दिन होते हैं। आपको इन 21 डेज के अंदर, आपको इन 21 दिनों के अंदर आपको दोनों कर लेना है। 21 डेज के अंदर साइंस 1 साइंस 2 लर्न कर लेना है। उसमें से आपका हाफ ईयरली में ऑलरेडी लर्न होगा, आधा पोर्शन तो आपका ऑलरेडी लर्न होगा, बचा हुआ आधा है तो उसको आपको लर्न करना है। समझ रहे हो बात को? जो आधा पोर्शन है, 1 मिनट एक्सक्यूज मी, हाँ, जो आधा पोर्शन है उसको आपको करना है। तो पहले आधा जो आपने किया नहीं उसको पहले कर लो, फिर जो किया उसको कर लो, और फिर जो किया नहीं उसको कर लो। 21 दिन में फुल इसी चीज के ऊपर फोकस होना चाहिए। पहले या तो साइंस बोला तो साइंस, इंग्लिश बोला तो इंग्लिश, पर साइंस आपका जो है 10 दिसंबर तक किसी भी हालत में खत्म होना ही चाहिए। फिर उसके बाद में आपको 25 दिसंबर तक के इंग्लिश को और आपकी लैंग्वेजेस को खत्म ही कर लेना हो जाएगा। इंग्लिश और लैंग्वेजेस को इतना टाइम नहीं लगता, 15 दिन का टाइम दिया है। 7 दिन में हिंदी संस्कृत आप आराम से कर सकते हो, इंग्लिश आप कर सकते हो, जितना हो गया स्कूल में उतना कर लो, क्योंकि आप में से कुछ ये भी बोलेंगे सर हमारा तो सिलेबस ही नहीं हुआ, तो जितना हो गया उतना कर लो, ठीक है। और 25 तारीख, अच्छा ये मैंने जो तारीख लिखी क्या इसी पे करना? अरे नहीं यार, तुमको लगता है ना तुम 25 के 28 कर लो, तुम 30 कर लो। उसके बाद में अगली जो तारीख है वो है 5 जनवरी। आपको एसएसटी और बची हुई चीजें खत्म करना है। मतलब मेरा टारगेट ये है कि 5 जनवरी तक के आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाना चाहिए। 5 को, कब? 5 जनवरी को आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। सर आपने इसमें मैथ्स तो लिखा ही नहीं है। अरे भैया रोज जो 2 घंटे तुम मैथ्स कर रहे हो उसमें मैथ्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, वो तुम्हारा मैथ्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो ये प्लानिंग लेके चलना है। अब 5 जनवरी ही क्यों बेटा? इसीलिए कि जब 10 से 15 के आसपास ना आपकी प्रीलिम शुरू हो जाएगी, है ना, आपकी प्रीलिम एग्जाम शुरू हो जाएगी। और जब प्रीलिम एग्जाम शुरू होती है ना, प्रीलिम बोलो या प्री बोर्ड बोलो, है ना, कुछ बच्चे प्री बोर्ड बोलते हैं, तो प्री बोर्ड बोलो, प्री बोर्ड एग्जाम आपकी जो है 15 तारीख के आसपास शुरू हो जाएगी। और जब ये 15 के आसपास बेटा शुरू हो जाएगी ना, तो यहाँ पर ये चीज समझ लो कि आपको कैसे सब कुछ चीजें करनी है ना। 15 के आसपास जो आपका प्री बोर्ड शुरू हो जाएगा, तो फिर उसके अंदर आपको टाइम नहीं मिलेगा। आपकी स्कूल में 1 2 3 प्री बोर्ड एग्जाम होगी, उसकी प्रिपरेशन करना पड़ेगी। आपके प्रैक्टिकल के असाइनमेंट अभी से तैयार करके रखो, सारे के सारे, बाद में टाइम नहीं मिलता है, तो अभी आप फ्री हो, अभी कर लो, ठीक है। तो ये इस तरह से है। आगे आते हैं कि मैथमेटिक्स एवरीडे हम कर ही रहे हैं, मस्ट बी सॉल्व द टेक्स्ट बुक एटलीस्ट 3 टाइम्स। मतलब कि 5 जनवरी तक के आपको आपकी टेक्स्ट बुक कितनी बार सॉल्व करनी है? आपको आपकी टेक्स्ट बुक कितनी बार सॉल्व करनी है?
आपको आपकी टेक्स्ट बुक कम से कम 3 बार सॉल्व करनी है, ठीक है ना। कितनी बार बोला मैंने, आपकी टेक्स्ट बुक कम से कम 3 बार सॉल्व करनी है, ठीक है। टेक्स्ट बुक आपको 3 टाइम सॉल्व कर लेनी है। सर होगी क्या? बिल्कुल होगी यार। कितनी एक्सरसाइज? अच्छा, मैंने आपको रोज आपको एक एक्सरसाइज बोला, लेकिन किसी दिन आप 2 भी तो कर सकते हो। जिसको पढ़ना होता है बराबर कर लेता है, तो इस हिसाब से करोगे ना तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। ये पूरी फिक्स तारीख हो गई, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ज्वाइन ऑल आवर क्लासेस रेगुलरली। जो मैं मैथ्स की क्लासेस ले रहा हूँ उनको रेगुलरली ज्वाइन करो, उससे आपका फायदा होगा। जो टेलीग्राम का चैनल है हमारा और इंस्टाग्राम पर है, वहां आपको फॉलो करो। टेलीग्राम को पक्का आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि टेलीग्राम पर ही मैं पेपर्स या प्रैक्टिस पेपर देने वाला हूँ, ठीक है। इवन जो पोल वोल होते हैं वो टेलीग्राम के ज्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, है ना, क्योंकि बच्चे वहां पर्सनली कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब चीजें हैं। और सबसे मेन बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मिलियन पे जाना है ना। और लाइक भी कर लो वीडियो को, और अपने दोस्तों से शेयर कर लो। आपके मन में इस प्लानिंग को लेकर अगर अभी भी कुछ है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर ये सफिशिएंट है, या फिर आप ये बताओ कि सर मैं कर नहीं पाया, या सर मैं मतलब जो भी आपकी प्लानिंग है प्लीज बताओ। जो भी आपको फील हो रहा है वो बताओ। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं ना आपके कमेंट्स पढ़ के बड़ा खुश हो जाता हूँ, ठीक है। और मुझे अच्छा लगता है, मैं कोशिश भी करता हूँ कि सबको लाइक्स भी दे दूँ, सबको हार्ट भी दे दूँ, और कुछ बच्चों को तो मैं रिप्लाई भी करता हूँ, आप जानते ही हो, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। देखते रहे पवन अकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद।